और महाराष्ट्र से बड़ी खबर यह है कि औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल ही में जब फिल्म छावा रिलीज हुई तो उसके बाद में उसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रमुख हैं अबू आदमी, उन्होंने औरंगजेब की तारीफ कर दी। उसको लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में बवाल हो गया। बजट सत्र चल रहा था और लगभग हर दिन जो है इसी मुद्दे की गूंज हो रही थी। अबू आदमी को जो है पूरे सत्र भर के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उनके खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज हो गई। इसके बाद में कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने मांग की कि जहां पर औरंगजेब की कब्र है औरंगाबाद के पास, संभाजी नगर के पास खुलताबाद में, वहां से उसकी कब्र को हटा दिया जाए, कब्र को तोड़ दिया जाए। और इसके लिए जगह जगह पर आंदोलन का भी आयोजन किया गया। और फिर इसके बाद नागपुर शहर में एक भीषण दंगा हो गया। उसको लेकर कई दिनों तक जो है बवाल मचा रहा। गिरफ्तारियां हुई, तोड़क कार्रवाई भी हुई, बुलडोजर भी चला। लेकिन ये मुद्दा अब तक खत्म नहीं हुआ है। अब फिर से एक बार एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के नेता है संजय शिरसाट, जो कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार के मंत्री भी हैं और संभाजी नगर के प्रभारी मंत्री हैं। उन्होंने ये कहा है कि एक प्रस्ताव लाया जाएगा महाराष्ट्र विधानसभा में और उस प्रस्ताव के जरिए जो खुलताबाद है, जहां पर औरंगजेब को दफन किया गया, उस जगह का नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा और उसको जो है रत्नापुर नाम दिया जाएगा। संजय शिरसाट ने क्या कहा अपने इस बयान में, एक बार सुन लेते हैं। जिस औरंगजेब ने पूरे इसका नाम बदल दिया, जो यहाँ हुकूमत करने के इरादे से आया था, बहुत सारे शहरों के नाम जहाँ जहाँ वो गया वहाँ सब नाम चेंज किए। धाराशिव पहले उस्मानाबाद था, संभाजीनगर पहले औरंगाबाद करा, दौलताबाद जो पहले देवगिरी था, रत्नपुर उसको खुलताबाद किया। ये जो जो बाद वाले वर्ड है ना उसके, वो उसकी निशानी हम मिटाना चाहते हैं। तो आपने सुना संजय शिरसाट को। तो ये जो पूरी औरंगजेब को लेकर राजनीति हो रही है महाराष्ट्र में, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों बार बार लगातार औरंगजेब चर्चा का विषय बना रहा है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मयूर परिख, जो कि राज्य की राजनीति पर अपनी नज़र रखते हैं और तमाम विषयों पर ये अपने ओपिनियन जो है जाहिर करते रहते हैं। तो मयूर, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले हम 1 सवा महीने से देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार जो है औरंगजेब का जिक्र हो रहा है। नागपुर शहर में दंगा भी हो गया उसको लेकर और हिंदुत्ववादी संगठनों ने आंदोलन भी किया था। इसके पीछे की क्या कहानी देखते हैं आप? देखिए, आप बड़े ध्यान से देखें तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो नेवर स्टॉपिंग इलेक्शन मशीनरी टाइप है। चुनाव की राह नहीं देखते, वो अपने एजेंडा को, अपनी बात को, अपनी नीतियों को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। और इसीलिए हमने देखा, देखिए, अगर हम दोनों की राजनीति यानी कि यूपीए की राजनीति और एनडीए की राजनीति को कंपेयर करें तो एनडीए लगातार एक के बाद एक कदम जो है वो आगे ही बढ़ते जा रहा है। अभी उन्होंने 3 तलाक का मुद्दा भी फिनिश किया और अभी जो है वक़्फ़ बिल के ऊपर भी लेके आया, उसी के साथ औरंगाबाद का मुद्दा भी चला। तो एक मेजॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स का जो बीजेपी के ऊपर इस समय ठप्पा लगाया जा रहा है विरोध पक्ष द्वारा, ये उसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है। वैसे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए, औरंगजेब जो हैं उनकी डेथ जो है वो महाराष्ट्र में हुई थी, ये वेल नोन फैक्ट है, खुलताबाद। लेकिन एक और रोचक इतिहास ये भी है कि पूरे महाराष्ट्र में 80 जितने शहर और गांव और इलाके हैं जिनका नाम मुगल एम्परर्स के नाम से है। हाँ, संजय शिरसाट ने भी ये कहा कि ये जो बाद महाराष्ट्र में जिन शहरों के आगे बाद लगा हुआ है, सब औरंगजेब के काल में शुरू हुआ। ऐसे 80 हैं, लगभग 80 से अधिक भी हो सकते हैं। उसमें से 31 तो सीधे के सीधे औरंगजेब के साथ जुड़े हुए हैं, 21 जहांगीर के साथ जुड़े हुए हैं और बाकी के दूसरे जो मुगल और मुस्लिम एम्परर्स हैं उनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये राजनीति, अगर आप ये समझते हो कि संभाजी नगर या फिर अहल्याबाई नगर इससे रुकने वाली, ऐसा नहीं हो। इसके 80 अंक आने हैं अलग अलग जगहों पर और समय समय के साथ। तो ये हमें आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। देखिए, जब इस तरह की राजनीति होती है तो सबसे पहला जो होता है वो ये होता है कि लोगों का ध्यान जो है वो पूरी तरह से इन मुद्दों के ऊपर केंद्रित हो जाता है।
जी, यही आरोप विपक्ष भी लगा रहा है कि जैसे सरकार जो सत्ताधारी गठबंधन है उसने चुनाव से पहले वादा किया था कि हम लाड़की बहन योजना के तहत 1500 से बढ़ाकर 2100 कर देंगे, लेकिन बजट में ऐसा कोई प्रावधान हुआ नहीं। किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा था, लेकिन औरंगजेब का मुद्दा हावी होने के बाद ये तमाम मुद्दे जो है दरकिनार हो गए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर मुद्दों की एक हायरार्की होती है, आदमी किसे कितनी वैल्यू देगा। अब आप पूरी तरह से एक थियोरेटिकली इस पूरे के पूरे मुद्दे को देखिए। अगर आप लाड़की बहन की बात करेंगे तो ये मुद्दा जो है वो एक सेक्शन का, एक ग्रुप तक मर्यादित है, वो सार्वत्रिक नहीं है। उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को इफेक्ट करता है। जब आप बात करते हैं किसान को लेकर, भैया किसान के आंदोलन, किसान का प्रॉब्लम, ये तो महाराष्ट्र में चाहे किसी की भी सरकार हो, लगातार रियायतें मांगने का आंदोलन जो है वो तो चल ही रहा है, और वो अभी भी चल रहा है, और ये हमेशा विपक्ष के लिए एक बर्निंग पॉइंट रहा है। लेकिन जब आप एक ब्रॉड हिंदुत्व की बात करते हैं और एक जिसे हम स्पिन कहते हैं, कि आप एक हिंदुत्व के एजेंडे को स्पिन के साथ में शेयर करो। आप ये मत कहो कि हम आप पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हो कि मैं पीड़ित हूँ। तो जब आप इस तरह का वक़्फ़ का मुद्दा लेके आते हैं, जब आप औरंगज़ेब ये मुद्दा लेके आते हैं, तो वो अमूमन 80% हिंदुओं की सहानुभूति जो है वो एक झटके में एक तरफ हो जाती है। बाकी सारे मामलों के से उनका ध्यान हट जाता है, क्योंकि 1000 साल का जो ये स्लेवरी का इतिहास है, वो हम बच्चे जो हैं वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते भी हैं और उसके ऊपर एग्ज़ाम भी देते हैं। तो ये सबको पता है, और इसीलिए अच्छा, ये यहाँ पर एक लड़ाई जो है ये भी है कि ये एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने मुद्दा उठाया कि शिवसेना दो फाड़ हो गई, तो हिंदुत्ववादी शिवसेना कौन सी है। एक तरफ एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे पर ये आरोप लगा रही है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना जो है हिंदुत्व से विमुख हो गई, बाला साहेब ठाकरे के विचारों से विमुख हो गई, क्योंकि वक्फ बिल जो आया था उसका उसने विरोध किया और कांग्रेस एनसीपी के साथ में हाथ मिला लिया, मुसलमानों के बीच में जाकर ये अपना जनाधार बनाने लगे। और ऐसे में बाला साहेब के विचारों के असली वारिस हम हैं, हम बाला साहेब वाले हिंदुत्व का पालन करते हैं, ये भी एक संदेश देने की कोशिश इस तरह के मुद्दे उठाकर है। देखिए, ये पूरे देश ने देखा वक़्फ़ बिल के मुद्दे के समय जो संसद में चर्चा हुई। अरविंद सावंत, जिन्होंने अंग्रेजी में बहुत सारी बातें कही, और जो श्रीकांत शिंदे हैं, उन्होंने इन सारी बातों का ज़ोरदार जवाब दिया। और देखिए, ये पूरी चीज़ होने के बाद में संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे लिए ये मुद्दा अब यहाँ से ख़त्म, ये चैप्टर हमारे लिए क्लोज हो चुका है, वक़्फ़ के ऊपर हम यहाँ से आगे बात नहीं करेंगे। तो मैं मानता हूँ निश्चित तौर पर कि जो आक्रामक रुख एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने लिया है, उससे यूबीटी को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से अपने पत्ते बंद करने पड़े हैं। बिल्कुल, तो एक तरह से ये जो संजय शिरसाट ने मुद्दा उठाया एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के नेता, वो कहीं ना कहीं जो है ये असर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि असली हिंदुत्ववादी पार्टी उन्हीं की है, और इसी के चलते जो नाम बदलने की मांग हो रही है, औरंगजेब का विरोध हो रहा है, वो यही एक कारण हो सकता है। आगे की खबर के लिए आइए चलते हैं मेरे सहयोगी विकास भदौरिया के पास।